इंद्रजिमी जंब पर राघवसु अंब पर रावण स रंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरति नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विजराज है। नमस्कार दोस्तों, यह उस समय की बात है जब उत्तरी भारत में मुगलिया शासन का परचम लहरा रहा था। दक्षिण भारत में भी छोटी छोटी कई रियासतें थीं जहां लोगों को गुलामों की तरह रखा जाता था। दूसरी ओर पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। भारतीयों को भारत में ही गुलामी सहनी पड़ रही थी। इन मजलूमों की करुण चित्कार को सुनकर धरती का सीना चीरकर अंधकार को मिटाने के लिए शिवनेरी के किले में एक ऐसे महान योद्धा का जन्म हुआ जिनका नाम जुबां पर आते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले उस महानायक की, जिनकी जीवन गाथा ही स्वाभिमान से लबरेज है, जो हमारे मन में अदम्य जोश और राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करती है, जिन्हें आधुनिक युद्ध कौशल में सबसे अहम गुरिल्ला वॉरफेयर का जनक कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, जो राष्ट्रीय अस्मिता, कट्टर भारतीयता, ट्रू लीडरशिप, ग्रेटेस्ट वॉरियर, ग्रेट ऑर्गेनाइजर, ग्रेट डिप्लोमेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ही उन्हें समाज के हर तबके में मसीहा के रूप में जाना जाता है। उस महान शख्सियत का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। आइए आज उनके जीवन चरित्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम शिवाजी महाराज का जन्म। शाहजी भोसले और माता जीजाबाई के घर में 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेरी के किले में इस महान राष्ट्रनायक का जन्म हुआ। उस समय इनके पिता बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर के रूप में शिवनेरी किले में तैनात थे। इनका नाम शिवाय रखा गया। बचपन में ही इनकी माँ जीजाबाई ने इन्हें रामायण, महाभारत, धार्मिक शिक्षा के साथ ही उच्च नैतिक मूल्य, आत्मविश्वास, निर्भीकता एवं बहादुरी की शिक्षा दी। दादाजी कोंडदेव शस्त्र संचालन, घुड़सवारी, व्यूह रचना एवं युद्ध कौशल की शिक्षा दे करके फौलादी गुण इन्हें सिखाए, जबकि स्वामी समर्थ रामदास इनके स्पिरिचुअल गुरु थे। इनके अंदर महाराणा प्रताप की तरह अदम्य साहस, सूझबूझ, दूरदर्शिता एवं बहादुरी भरी थी, तो वहीं विदुर और चाणक्य की तरह नीति में निपुणता का गुण भी था, जो इन्हें भारत के महान शूरवीर शासकों की श्रेणी में लाता है। 15 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने पुणे के पास मावल इलाके में मुगलों की गुलामी करने वाले बहादुर मराठों में व्याप्त असंतोष को देखा, जो अनऑर्गेनाइज्ड थे। वहां इन्होंने उनकी गुलामी की मानसिकता को हटा करके हिंदवी स्वराज्य बनाने का सपना दिखाया और एक जुझारू टीम तैयार किया, जो बहुत जल्द एक फौज में तब्दील हो गई। शुरुआत में इनकी सैन्य टुकड़ी छोटी थी, इसलिए इन्होंने छापामार लाई यानी गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स अपनाई और 1645 ईस्वी में तोरना फोर्ट को हमला करके जीत लिया। अपनी विलक्षण सैन्य संचालन और टैक्टिकल एजेंडा से ये चाकन, कोंडना फोर्ट यानी एक से बढ़कर एक किले को जीतने लगे। इनके पराक्रम से घबराकर आदिल शाह ने इनके पिता को संदेश भेजा कि वो शिवाजी को काबू में रखें, नहीं तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। किंतु शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के शौर्य और जोश को अब भला कौन रोक सकता था। 1649 ईस्वी में इनके पिता शाहजी भोसले को बीजापुर बुला करके धोखे से कैद कर लिया गया। तब दबाव में आकर
तकरीबन 6-7 सालों तक इन्होंने अपना समय अपने सैन्य संगठन को मजबूत करने में बिताया। तब तक इनके पास तकरीबन 40 किले आ गए थे। दोस्तों, 1655 ईस्वी में अपने पिता को रिहा कराने के बाद शिवाजी महाराज पूरे जोश और जुनून के साथ एक से बढ़कर एक किले को जीतने लगे। उनका एक मूल मंत्र था, यानी मोटो गामिनी कावा, जिसका मतलब है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी ऐसा माहौल बनाना जिसमें विदाउट यूजिंग सिंगल शॉट दुश्मन को सरेंडर के लिए मजबूर कर देना। इनका नारा था, आला रे आला, शिवाजी आला। आ रहे हैं शिवाजी, रोक सको तो रोक लो। और इस प्रकार दुश्मन को मनोवैज्ञानिक तरीके से हरास कर देना। दिनों दिन बढ़ती शक्ति से घबरा करके बीजापुर के नवाब आदिल शाह ने अपने खूंखार मिलिट्री जनरल अफजल खान को करीब 10,000 सैनिकों के साथ में भेजा, जिसने प्रायः हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। तुलजा भवानी मंदिर और पंढरपुर के प्रसिद्ध बिठवा मंदिर को भी उसने ध्वस्त कर दिया। काफ़ी खून खराबे हुए। आखिरकार जब शिवाजी नहीं झुके तब अफजल खान ने इनसे संधि का प्रस्ताव भेजा। 30 नवंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी के साथ मिलने के लिए प्रतापगढ़ किले के पास एक जगह तय किया गया, जिसमें निहत्थे यानी विदाउट वेपन सिर्फ 2-2 अंगरक्षकों के साथ मिलने की बात तय हुई। अफजल खान तकरीबन 7-8 फुट का लंबे कदकाठी का पठान था, लेकिन उसके मनसा को शिवाजी पहले ही भाग चुके थे। जो ही अफजल खान गले मिलने के लिए इन्हें अपने आगोश में जकड़ना चाहा और कपड़ों में छिपाई कटार से वार किया, क्यों ही शिवाजी महाराज ने चीते की फुर्ती से अपने बगनखे की सहायता से उसका पेट चीर डाला। इनका इशारा पाते ही वीर मराठे सैनिक मुगलों पर टूट पड़े और पलक झपकते ही प्रतापगढ़ के किले पर भगवा ध्वज फहराने लगा। दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब दक्षिण भारत पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा यानी सबसे बड़ा कांटा शिवाजी महाराज थे। इसीलिए उसने अपने मिलिट्री कमांडर अपने मामा शाइस्ता खां को तकरीबन 1.5 लाख सेना के साथ यहाँ पर भेजा, जिसने पुणे पर कब्जा कर लिया। किंतु शिवाजी महाराज घबराए नहीं और कुछ ही दिनों के अंतराल में उन्होंने मात्र अपने 300 विश्वस्त सिपाहियों की टुकड़ी के साथ पुणे में प्रवेश किया और रात के अंधेरे में ऐसा हमला बोला जिससे घबराकर शाइस्ता खां भाग निकला। उन्होंने शाइस्ता खां की 3 उंगलियां भी काट डाली। इस तरह शिवाजी महाराज ने पुणे के किले अपने लाल महल पर फिर से कब्जा कर लिया। बाद में जाकर औरंगजेब, जो कि चाहता था जिस तरह से भी हो सके शिवाजी को काबू में कर सकें, उसने राजा जय सिंह को भेजा, जिसने धोखे से शिवाजी की मां को किडनैप कर लिया और मां के प्रेम में, उनके सम्मान में उन्हें ब्लैकमेल किया गया, जिसके कारण 11 जून 1665 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करना पड़ा, जिसके तहत 35 में से 23 किले उन्हें मुगलों को सरेंडर करना पड़ा। शिवाजी महाराज को इस ट्रीटी के कारण औरंगजेब से मिलने के लिए उसके शाही दरबार आगरा जाना पड़ा, जहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया। जब शिवाजी महाराज को आगरे के किले में नजरबंद कर दिया गया, तब औरंगजेब उन्हें काबुल भेजना चाहता था। कहते हैं कि मिठाई की टोकरी के बीच छुप करके बड़े ही चतुराई के साथ शिवाजी महाराज आगरा के किले से निकलने में सफल हो पाए। उसके बाद उन्होंने अपने पराक्रम से एक एक करके तकरीबन 300 किलो पर कब्जा कर लिया। 6 जून 1674 ईस्वी में उन्होंने रायगढ़ किले को जीत करके मराठा साम्राज्य की स्थापना की तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि से नवाजा गया। उन्हें हिंदुत्व धर्मधारक यानी प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म भी कहा जाता है। उन्हें हीरो ऑफ हिंदूज कहा जाता है। दोस्तों, शिवाजी महाराज एक बहुत ही कुशल डिप्लोमेट के साथ ही उच्च कोटि के चरित्रवान सम्राट थे। वो पराई नारी को माँ के समान समझते थे। कहते हैं एक बार जब कल्याण किले को जीतने के बाद उनकी खिदमत में कल्याण नवाब की खूबसूरत बेगम को
तोहफे के रूप में पेश किया गया तो जानते हैं उनका रिएक्शन क्या था? वो स्वयं पालकी के पास में गए और उस बेगम से क्षमा मांगते हुए कहा, हे माँ, काश मैं आपके गर्भ से पैदा होता तो मेरा भी स्वरूप और सुंदर होता। उन्हें बड़े ही आदर के साथ उन्हें उनके शौहर के पास वापस भेज दिया और अपनी फौज को नारी के सम्मान करने का स्पष्ट संदेश दिया। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाज अ सीरियस क्राइम। उनके इस आदर्श को उनकी फौज भी हमेशा मानती थी। इतने उच्च आदर्श चरित्र के थे हमारे शिवाजी महाराज। दोस्तों, उन्होंने ओल्ड ट्रेडिशन यानी जागीर सिस्टम को एबॉलिश करके पावर को डिसेंट्रलाइज किया, जिससे प्रोविंसेस, परगनाज और विलेजेस में बांट करके शासन प्रणाली को बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने बनाया। उन्होंने अष्टप्रधान यानी 8 काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जो अपने अपने विभागों के लिए जिम्मेवार थे। अष्टप्रधान के अंदर पेशवा, जिसे पीएम कहते थे, प्रधानमंत्री, अमात्य, फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव, सेक्रेटरी, मंत्री, इंटीरियर मिनिस्टर, सेनापति, कमांडर इन चीफ, सुमंत, फॉरेन मिनिस्टर, न्यायाधीश, चीफ जस्टिस और पंडित राव यानी हाईएस्ट प्रीस्ट। इस तरह से उन्होंने अष्टप्रधान की स्थापना की और बड़े ही कुशल ढंग से लोगों के दिलों पर राज किया। दोस्तों, द माइटीएस्ट मराठा एम्पायर की स्थापना करने वाले, हिंदवी स्वराज के सपनों को साकार करने वाले हिंदू हृदय सम्राट, वीरों के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का 52 वर्ष की उम्र में 5 अप्रैल 1680 ईस्वी में निधन हो गया। इनका व्यक्तित्व कितना महान था दोस्तों, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब आलमगीर औरंगजेब को यह खबर मिली तो वह दुश्मनी भूलकर अपने शाही ताज को उतारकर उनके लिए परवरदिगार से दुआ मांगते हुए कहा कि नेकी और ईमान का दूसरा नाम है शिवाजी। दुश्मन की बेगम को भी माँ का दर्जा देने वाले उस वीर शख्स के लिए हे खुदा जन्नत का दरवाजा खोल दे। दोस्तों, उनकी यही खूबियाँ हम सभी भारतवासियों के लिए राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित करती हैं, जिनके ऊपर हमें गर्व है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट नेशनल हीरो ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। उनके सम्मान में मुंबई में 210 मीटर ऊंची भव्य प्रतिमा बनाने का काम जारी है। आज घर घर में उनकी प्रतिमा की पूजा की जाती है और उन्हें बड़ी सम्मान के साथ में आदर किया जाता है। जय शिवाजी, जय भवानी, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद।